जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, अन्याय हावी हो जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। पर श्री कृष्ण केवल एक योद्धा नहीं थे, वह एक दार्शनिक थे, मार्गदर्शक थे और जीवन के हर क्षेत्र के लिए गहराई से सोचने वाले विचारक थे। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण के उन अमूल्य विचारों को जो आज भी हमारे जीवन को बदल सकते हैं। श्री कृष्ण का जीवन एक सजीव ग्रंथ है। उसके जीवन की हर घटना एक शिक्षा है। उनका बचपन, उनकी युवावस्था, उनका राजनीतिक कौशल, उनकी कूटनीति, उनका प्रेम और आतता, उनका गीता में दिया गया उपदेश सब हमें कुछ ना कुछ सिखाता है कि जीवन केवल जीने का नाम नहीं बल्कि जाग कर जीने का नाम है। श्री कृष्ण का पहला विचार है, जीवन एक युद्ध है, लेकिन यह बाहरी नहीं, भीतरी है। इसका अर्थ यह है, जो व्यक्ति अपने भीतर के डर, लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार से जीत गया, वही सच्चा विजयी है। महाभारत का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ, वह हर इंसान के हृदय में हर दिन होता है और श्री कृष्ण उसी युद्ध के सारथी है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। लेकिन इसका गहरा अर्थ क्या है? जब हम फल की चिंता करते हैं तब हम डरते हैं, और जब डरते हैं तब निर्णय गलत होते हैं। श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि फल की इच्छा गलत है, वो कह रहे हैं कि यदि इच्छा हमें कर्म से भटका दे तो वह इच्छा बंधन बन जाती है। जैसे कि एक किसान बीज बोता है, सिंचाई करता है, खाद डालता है, लेकिन फसल कब आएगी यह वर्षा और ऋतु पर निर्भर करता है। अगर वह बीज बोने से पहले ही चिंता में पड़ जाए, क्या होगा? अगर फसल ना हो तो वह कभी बोएगा ही नहीं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और ना ही कभी मरती है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा शाश्वत है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। यह विचार जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि जब हम मृत्यु से डरते हैं तब हम जीने की कला भूल जाते हैं। श्री कृष्ण मृत्यु को अंत नहीं मानते, वे उसे अगला चरण मानते हैं। जैसे वस्त्र बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में मोह ही दुख का कारण है। जो व्यक्ति मोह करता है वही सबसे ज्यादा दुख भोगता है। मोह यानी अति लगाव, किसी व्यक्ति से, वस्तु से या विचार से इतना जुड़ जाना कि उसका वियोग हमें तोड़ दे। जब हम मोह करते हैं तब हम स्वतंत्र नहीं रहते, और जो स्वतंत्र नहीं है वह ईश्वर को नहीं पा सकता। जैसे कि द्रौपदी का चीरहरण तब रुका जब उसने श्री कृष्ण को पुकारा, जब उसने मोह छोड़कर पूर्ण समर्पण किया। भवसागर से पार बही जाता है जो मुझ पर पूर्ण श्रद्धा करता है। श्री कृष्ण का ऐसा विचार है। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि यज्ञ करो, हवन करो, तीर्थ करो। वे कहते हैं कि प्रेम करो। उनकी भक्ति राधा की तरह हो। यहाँ प्रेम में अहंकार नहीं हो, जहाँ मैं और मेरा नहीं, केवल तू और तेरा हो। गीता में केवल युद्ध के समय का उपदेश नहीं है, यह जीवन का एक मार्ग है। गीता में कुल 700 श्लोक हैं और हर श्लोक जीवन की किसी एक गुत्थी को सुलझाता है। श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी से बात कर रहे हैं। अर्जुन की शंका, द्वंद्व और मोह हमारे अपने ही रूप हैं। श्री कृष्ण ने जीवन में अनेक संबंध निभाए, पुत्र, मित्र, प्रेमी, गुरु, राया, योद्धा, लेकिन उन्होंने कभी
किसी एक रूप को अपना स्थायी परिचय नहीं बनाया। उनका संदेश है, रिश्तों को निभाओ लेकिन खुद को मत खो। प्रेम में समर्पण दो लेकिन अंधापन नहीं। श्री कृष्ण महाभारत में रणनीतिकार भी थे, कूटनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने कभी अधर्म का साथ नहीं दिया, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए युद्ध की नीति अपनाई। उनका विचार था, जो सत्य के लिए खड़ा नहीं होता वो असत्य को ताकत देता है। श्री कृष्ण केवल द्वापर युग के नहीं हैं, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जब एक छात्र पढ़ाई से घबराता है, जब एक व्यक्ति नौकरी में असफल होता है, जब रिश्ते टूटते हैं, जब मन भटकता है, तब श्री कृष्ण के विचार हमें दिशा देते हैं। श्री कृष्ण का प्रत्येक विचार जीवन का प्रकाश है। उन्होंने अपनी नीतियाँ धर्म के अनुरूप रखी, पांडवों के बीच एकता बनाए रखी और क्षत्रियों के भीतर विघटन लाया। श्री कृष्ण का मानना था कि शिक्षा केवल जानकारी नहीं बल्कि विवेक है। उनका विचार था, वह शिक्षा व्यर्थ है जो मनुष्यों को सत्य, प्रेम और करुणा नहीं सिखाती। उदाहरण के लिए उन्होंने अर्जुन को युद्ध का केवल व्यावहारिक पक्ष नहीं दिखाया बल्कि आध्यात्मिक पक्ष भी समझाया। यही गीता का सार है। यहाँ ज्ञान, कर्म और धर्म का संगम है। श्री कृष्ण ने अपने परिवार में अनेकों भूमिकाएं निभाई। माता यशोदा के लिए लाडला, नंद बाबा के लिए आज्ञाकारी पुत्र, रुक्मणी के लिए आदर्श पति, सुभद्रा के लिए प्रिय भ्राता और अपने संतानों के लिए आदर्श पिता। उनका विचार था, परिवार वही है जिसमें कर्तव्य के साथ प्रेम हो और प्रेम के साथ समर्पण हो। लेकिन जब जरासंध और कंस जैसे लोग अपनों के बीच अधर्म फैलाते हैं, तब श्री कृष्ण यह भी दिखाते हैं कि धर्म के लिए अपने प्रियजनों के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं, आत्मा का परिवर्तन है। पुनर्जन्म आत्मा की यात्रा है। इस विचार ने अर्जुन के मन से मृत्यु का भय मिटा दिया। जब इंसान समझ जाए कि मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, आत्मा का नहीं, तब उसके भीतर एक गहरा साहस जन्म लेता है। दान के विषय में श्री कृष्ण कहते हैं, सही समय पर सही व्यक्ति को बिना दिखावे के जो दिया जाए वही सच्चा दान है। उन्होंने कभी अपने दान का प्रचार नहीं किया। उन्होंने गरीबों की सहायता की, साधुओं का संरक्षण किया, लेकिन मौन भाव से। श्री कृष्ण युद्ध के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने शांति की हर कोशिश की। दुर्योधन से बार बार आग्रह किया, 5 गांव दे दो, लेकिन जब अहंकार नहीं झुका तब युद्ध को धर्म का माध्यम बनाया। उनका विचार, जब अहंकार सत्य पर भारी हो जाए तब युद्ध अनिवार्य हो जाता है। आज का युवा भ्रमित है। करियर, प्रेम, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक दबाव, हर दिशा से खिंचाव है। श्री कृष्ण का विचार आज भी उतना ही सटीक है। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। मन को जीत लो तो संसार जीत लिया। यदि युवा श्री कृष्ण के विचारों को समझे तो वह आत्मबल, धैर्य और विवेक से परिपूर्ण हो सकता है। श्री कृष्ण के विचार केवल धर्म ग्रंथों तक सीमित नहीं हैं, वो आज की भी हमारे दिलों को छूते हैं, हमारी उलझनों का समाधान देते हैं और जीवन के हर मोड़ पर एक दीपक की तरह राह दिखाते हैं। अगर आप श्री कृष्ण के इन विचारों को अपने जीवन में अपनाएं तो न केवल आपका जीवन बदल जाएगा बल्कि आप दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाएंगे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।